हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ इकाई 8 या चैप्टर 8। इसका नाम क्या है? कोण। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में ना इस चैप्टर 8 को A to Z संपूर्ण नोट्स देखेंगे। इसमें जितने भी होंगे फार्मूला या इसका अभ्यास सभी के सभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, और चैप्टर 8 कोण, इसके बोलते हैं एंगल। देखो, इसमें आपका अभ्यास नहीं दिया गया है, आपका दिया गया है सिर्फ दक्षता अभ्यास 8। तो दक्षता अभ्यास हम एक ही वीडियो में A to Z दक्षता अभ्यास को हल कर देंगे, उसका नोट्स बना करके दिखा देंगे और अलग अलग वीडियो में भी, ठीक है। लेकिन हम दक्षता अभ्यास को इस वीडियो में हल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे वो नहीं हल करेंगे इसका मतलब ये थोड़ी हम आपको कुछ बताएं ना। हम देखेंगे इसमें नियम, रूल्स, ठीक है। देखेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है? कोण। तो कोण किसे कहते हैं? कोण देखेंगे और कुछ विशिष्ट प्रकार के कोण देखेंगे। सरल कोण, संपूर्ण कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, तमाम चीज़ें तो A to Z हम देखेंगे, ठीक है। पारापारी से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, नियम या रूल्स बातें की है। कोण किसे कहते हैं? देखो, आप दो रेखाओं के बीच की झुकाव को कोण कहते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया गया है, इस तरह से आपका ये आपका है दो रेखा, आपका ये एक हो गया, ठीक है। आज आपका दो रेखा हो गया, तो बीच में क्या झुका हुआ है ना, यही आपको इसे कोण कहते हैं। या इसे देखो, बीच में क्या है? झुकाव है ना, ये इस तरह से ना झुकाव है ना, इस तरह से, इसे बोलते हैं कोण, ठीक है। आगे देखते हैं हमको देखो भाई साहब, इसमें आपको केवल दिखाना है हमको। नोट्स का मतलब यही होता है ना, ये थोड़ी ना नोट्स बताएं और हम आपको केवल समझाएं, ऐसा नहीं है। चलो, यहाँ पर देखो कुछ विशिष्ट प्रकार के कोण। नंबर 1 कब देखो, सरल कोण या ऋजु कोण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। दोनों बात एक ही है। देखो, ये आपका है ना, इस तरह से आपका एक लाइन है, रेखा है, ठीक है। और ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा 180 अंश कोण, 180 अंश की डिग्री, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऋजु कोण। 180 अंश का जो कोण होता है ना, उसे बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण क्या होता है? नंबर 2 पे देखो, A to Z मतलब हमने यहाँ से किया स्टार्ट, यहाँ से किया हमने स्टार्ट, हमने एक रेखा यहाँ से खींचा, इसे नहीं, ठीक है। और यहाँ से हमने किया स्टार्ट यहाँ तक, मतलब पूरा गोल गोल घूम गया, तो इसे और यहीं पे आकर के रुक गया, इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। मतलब पूरा घूम करके आके इसी पे लाइन पे रुक गया, उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण होता है, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आपका 90 अंश का कोण है, ये आपका 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। तो हम चारों को जब जोड़े हैं तो टोटल कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक है। शून्य कोण देखो, जीरो एंगल, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। शून्य कोण हम देखो, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचा और यहाँ पे हमने अब सोचे कि हम बनाएं, लेकिन हमने बनाया ही नहीं कोण कोई भी। तो हमने यहाँ से किया स्टार्ट और यहीं पे होकर ख़त्म, हमने स्टार्ट ही नहीं किया, यहीं पे आके हम रुक गए। तो यही होता है शून्य कोण। आगे देखते हैं हम फटाफट कोणों के प्रकार। अब देखो, अब हमारा आएगा न्यून कोण आएगा, अधिक कोण आएगा, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण आएगा, ठीक है। तो बारी बारी से इसको देखते हैं। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसका आपका हो जाएगा परिभाषा, वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक समकोण से छोटा होता है, वह न्यून कोण होता है, ठीक है। मतलब शून्य कोण से बड़ा और समकोण से छोटा होता है। मतलब यहाँ देखो, 0 से ज़्यादा, 90 से कम, ठीक है। हाँ, तो उसे बोलते हैं हम न्यून कोण, ठीक है। आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। देखो, ये आपका शून्य कोण है और 90 अंश का कोण हमारा ये होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये जो सीधी रेखा होती है, सीधी। यहाँ पे देखो, ये हमारा 90 अंश का कोण है, सीधी रेखा है ना। यहाँ पे देखो 90 अंश यहाँ पे नहीं है, 90 अंश यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है।
और प्रूफ के लिए देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 90 अंश का है या नहीं। देखो 90 अंश हमारा देखो यहाँ पे है, तो यहाँ ना हो करके ये यहाँ पे है, तो 90 अंश से कम है ना, तो इसे बोलते हैं हम न्यून कोण। अधिक कोण देखो इसे बोलते हैं हम ये वाला एंगल, वह कोण जो समकोण से बड़ा किंतु ऋज कोण से छोटा होता है। ठीक है, समकोण से बड़ा मतलब 90 अंश से ज़्यादा। ऋज कोण मतलब क्या होता है? ऋज कोण 180 अंश का कोण ऋज कोण या सरल कोण होता है। ठीक है, तो देखो 90 से अधिक 180 से कम उसे बोलते हैं हम ऋज कोण, सॉरी अधिक कोण। ठीक है भाई, देखो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे देखो ये आपको होता है 90 अंश का कोण, ये सीधी लाइन यहाँ देखो 90 अंश से जाता है। ऋज कोण आपका ये होता है पूरी लाइन, देखो यहाँ बीच में है ना ये, तो 90 से अधिक 180 से कम, इसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण, 90 से अधिक 180 से कम। नंबर 3 में देखो वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। क्या वृत्त कोण कहो या प्रतिवर्ती कोण कहो, बात एक ही है। रिफ्लेक्स एंगल वह कोण जो एक ऋज कोण से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण से छोटा होता है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि ऋज कोण क्या होता है और संपूर्ण कोण क्या होता है। यहाँ देखो ऋज कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है। ऋज कोण हमारा होता है 180 अंश और संपूर्ण कोण होता है 360 अंश। यहाँ देखो वृत्त कोण 180 अंश से अधिक 360 से कम, तो उसे ही बोलते हैं हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमारा देखो 360 अंश का कोण हमारा ये होता है। ठीक है, मतलब पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा यहाँ तक। ठीक है, आप समझते हैं, हमने आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परिभाषा, ये आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नंबर 4 पे देखो समकोण राइट एंगल। ठीक है, वह कोण जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। देखो ये पूरा 90 अंश का है, ये हमारा हो जाएगा समकोण। ठीक है, आगे देखो आसन कोण या संलग्न कोण। ठीक है, वह कोण जो दो कोण एक साथ लगे हों उसे आसन कोण कहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ तो हमने इंग्लिश वर्ड का यूज क्यों किया। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, आगे इंग्लिश का बहुत सारा यूज है। ठीक है, आपको ये भी लिखना है, जो भी हमने इंग्लिश का भाषा लिखा हुआ है, एग्जैक्ट एंगल और राइट एंगल, जो भी आपको भी लिखना है। ठीक है, चलो वह कोण जो दो कोण एक साथ लगे हों उसे आसन्न कोण कहते हैं या संलग्न कोण कहते हैं। देखो यहाँ पे दो कोण साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कोण तो आपका ये हो जाएगा, देखो इसी पे अब दो कोण लगा हुआ है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसे बोलते हैं आसन्न कोण। आगे देखते हैं फटाफट रैखिक कोण, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, वह कोण जो दो कोणों का योग 180 अंश है तो रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है ना, दो कोणों का योग 180 अंश है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में देखो ये आपका है टोटल, आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कुछ भाग होगा, ये वाला कुछ भाग होगा, दोनों जब जोड़ेंगे ना तो 180 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं, मतलब यहाँ पे देखो कुछ कोण आपका ये है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक का, ज़्यादा वाला कोण आपका यहाँ से यहाँ तक है। जब दोनों कोण आपका बन जाएगा तो जो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो रैखिक युग्म कहते हैं उसे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण नंबर 7 पे देखो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से मान लो एक रेखा खींच दिया, अब ये इसका बराबर आपका ये वाला कोण हो जाएगा और इसका बराबर ये हो जाएगा, मतलब दोनों आमने सामने की कोण बराबर होता है। ठीक है, इसका समान ये है और इसका समान ये है, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
यहाँ पर देखो, अगर यहाँ 5 का कोण होगा तो यहाँ भी 5 का कोण होगा, या अगर यहाँ पर 10 का कोण है तो यहाँ भी 10 का कोण होगा, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण किसे कहते हैं? ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोटिपूरक कोण कहो या पूरक कोण कहो, बात एक ही है। दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। देखो जैसे 40 + 50 = 90, इसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। 30 + 60 = 90, इसे बोलते हैं यही चीज़। ठीक है, हमने परिभाषा और एग्जाम्पल सहित लिखा हुआ है, आप भी लिख लेना। ठीक है, नंबर 9 पे देखो, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, दो कोणों का योगफल, हमने देखो दो कोणों का जोड़ दिया है, 120 + 60 = 180, इसे बोलते हैं हम समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। 150 + 30 180, 100 + 80 180 अंश, इसे बोलते हैं हम यही सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे हमारा देखो इसी में चांदे और पैमाने से कोण बनाया गया है। ठीक है, इसका कोण कैसे बनाएंगे? चांदे और पैमाने से। चांदा लेता हूँ और एक पैमाना लेता हूँ। पैमाना कहाँ गया भाई? पैमाना कहाँ गया यार? ये देखो आपका हो गया पैमाना, पटरी और एक चांदा। 30 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई हमने तो देखो A to Z बनाया हुआ लाया हूँ केवल आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसा भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि हम आपको साथ साथ में सब बना रहे हैं। A to Z जो भी हम आपको चीज़ बता रहे हैं ना, उस साथ में हम आपको साथ में बना रहे हैं। तो ऐसा भी वीडियो अपलोड है, आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एक रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, क्लियर। और उसके बाद से देखो, अगर देखो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे होता है और एक बिंदु यहाँ पे होता है। अगर हमको इस बिंदु को लेना है तो हमको यहाँ यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, अगर हमको इस बिंदु से बनाना होगा 30 अंश का कोण तो हमने यहाँ पे इसको रखना होगा। ठीक है, क्लियर आई आपको बात समझ में? तो अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो हम गिनेंगे यहाँ से, इधर से 30 अंश का कोण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन हमको इस वाले बिंदु को ले रहे हैं, यहाँ पर हम रखेंगे 30 अंश का कोण। हम देखो यहाँ से इधर से गिनेंगे, इस वाले रेखा को लेंगे तो हम इधर से गिनेंगे 0 से 10 20 30, ये है। तो आपका ये आपका बिंदु रखेंगे, अब इसको इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30 अंश का कोण। वैसे ही 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, और आपका 130 अंश का कोण। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ गया चांदा, कहाँ गया भाई। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एक रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा है और उसके बाद से यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से रेखा आपका यहाँ पे बिंदु है आपका। ये लाइन देखो, चांदे की लाइन और जो लाइन आपका ये खींचे हुए ये एक साथ मिलना चाहिए। ठीक है, देखो आपका 130 आपका ये है, तो हमने इधर से जब हम इधर से लाइन खींचे हैं, इस बिंदु को लिए हैं, तो हम ये गिनती इधर से गिनेंगे। आपका ये आपका हो गया 130 अंश। यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से। हाँ, देखो भाई 60 अंश का कोण हम देखो इस वाले बिंदु को लिया है, इस वाले बिंदु को ना लेकर के यहाँ से लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे चांदा, ये पहले हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब हम देखो इधर से जब रेखा है, हम इधर से जब इस बिंदु को लिए हुए हैं तो हम गिनती इधर से लगाएंगे। ठीक है, इधर से। तो आपको देखो 10 20 30 40 50 60, तो आपको ये यहाँ एक बिंदु लगाएंगे
फिर इसको यहाँ पे इस बिंदु से और इस बिंदु से इस तरह से रेखा खींच देंगे, ये आपको हो जाएगा 60 अंश का कोण है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है भाई, हाँ, चाहे इस बिंदु को लो चाहे इस बिंदु से खींचो, कोण आपका सेम ही बनेगा। 40 अंश का कोण वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, आप और भी कोणों का 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी आपको बनाना हो आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आता है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक है ना, ये पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। अगर आपको 60 अंश का कोण बनाना तो कैसे बनाएंगे? देखो, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक रेखा हम सिंपल से यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पटरी से। अब हमको चाहिए वैसा प्रकार लाते हैं। इधर से भाई आपको भी लगाना है। ठीक है, और ये दूरी जो है ना, ये वाला एक बराबर होना चाहिए। इस तरह से आप नाप लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो भाई ये आपका हो गया बराबर। तो इस तरह से हम टाइट कस लेंगे। अगर आपको ये आपका इस तरह से हिल जा रहा है ना, इस तरह से, तो आपको यहाँ पे जब आप खरीदे होंगे ना तो एक होता है कसने वाला, जिसको यहाँ से टाइट कर देंगे तो आप इस तरह से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका टाइट हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इसको बनाएंगे किस तरह से। इसको बनाएंगे 60 अंश का कोण। ठीक है, देखो हमने सिंपल यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दिया। उसके बाद से देखो एक समान दूरी लेंगे यहाँ से, भाई तो हिलना, समान दूरी लेंगे कहीं से भी लो, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से परछाई मार रहा है ना दोस्तों, तो इस तरह देखो यहाँ पर रखेंगे और हमने यहाँ से इस तरह से घुमा देंगे। देखो हमने तो भाई पहले से बना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, और साथ में अगर बनाते तो और मज़ा आता है। ठीक है, तो भाई मोटा मोटा देख लो। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से घुमाएंगे और इसी को हमको हिलाना नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा ये हो गया ना, अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इधर एक कट मार देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब पटरी लेना है और यहाँ से चाप लग गया ना, एक इधर से हमको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60 अंश का कोण। आगे देखते हैं। अब देखो भाई 120 अंश कोण, 90 अंश का कोण किस तरह से बनाएंगे? सिंपल वही काम करेंगे। एक रेखा हम इस तरह से खींचेंगे पटरी से, समान दूरी लेंगे। ठीक है, मान लो अपने जो भी लिया समान दूरी, यहाँ से मान लो हमने एक इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से। ठीक है, पूरा यहाँ तक हमने घुमा दिया। अब इसी को हम हिलाएंगे नहीं, यहाँ पर रखेंगे। एक कट हमने यहाँ मारा और यहाँ से एक कट यहाँ मारा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 60 दूरी है, और फिर यहाँ से हमने एक कट यहाँ मार दिया, तो अब हमको लाइन यहाँ से मिला देना है इस तरह से। आप चाहते तो यहाँ पर नाप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने वो 60 अंश का कोण नहीं नापा था, भूल गए थे। ठीक है, आप यहाँ नाप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि हमारा ये पटरी ना प्रकार जो है हिल गया है शायद। तो आपको देखो थोड़ा बड़ा सा दूरी है, 120 अंश का, 120 अंश आपका यही है। ठीक है, आप अच्छा सा प्रकार लेंगे और अच्छे से ध्यान से बनाएंगे तो नहीं हिलेगा। ठीक है, देखो ये आपका 120 अंश का कोण है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही आपका ये भी बन जाएगा। ठीक, वही काम करेंगे। ठीक है, हम एक रेखा इस तरह से खींचेंगे, यहाँ से लेकर के घुमा देंगे इस तरह से, उसी दूरी से यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, अब इसी दूरी से यहाँ पे घुमा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बन जाएगा हमारा। तब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कर दिया, तब यहाँ से लेंगे, यहाँ मारेंगे एक कट, यहाँ पर लेंगे, यहाँ मारेंगे एक कट, इस तरह से। अब इसको हम पटरी से इस तरह से मिला देना है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक।
ये आपका हो जाएगा 90 अंश का कोण। आप नाप सकते हैं, ज़्यादा कहाँ गया, हमने तो पहले से नाप कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, देखो हमने ये पूरा परफेक्ट बना हुआ है भाई साहब। देखो हमने 90 अंश आपका यही है, देखो एकदम परफेक्ट है, देख रहे हो ना। तो भाई इसी तरह से पट्टी और प्रकार की सहायता से कोण बनते हैं। वैसे देखो अब 30 अंश का कोण बन जाएगा। 60 अंश का देखो सिंपल सा हमने A to Z 60 अंश का कोण यहाँ तक बनाना है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 30 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक दूरी लेंगे, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक, उसी दूरी से यहाँ एक कट मारेंगे। अब यहाँ पर कट मारने के बाद अब यहाँ दूरी को हम घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मारेंगे एक कट यहाँ पे इस तरह से, और एक कट मारेंगे यहाँ से मारेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसको हम मिला देंगे इस तरह से, आपका हो जाएगा 30 अंश का कोण। आप नाप के चेक कर सकते हैं। देखो भाई ये भी मैंने परफेक्ट बना हुआ है भाई, 30 अंश का कोण देखो एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब वैसे ही देखो भाई सही आपका बन जाएगा। अगर आपको बनाना हो 45 अंश का कोण, देखो वही काम करना है। एक दूरी लेंगे, यहाँ मारेंगे एक कट इस तरह से। अब बनाएंगे 60 अंश का कोण, ठीक है। उसी दूरी से यहाँ पे इस तरह से, फिर उसी दूरी से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूरी घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ मारेंगे एक कट, ठीक है, और एक मारेंगे हम यहाँ से मारेंगे कट यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो अब हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। 90 अंश का कोण हमारा ये बन चुका है इस तरह से। इसको मालूम घटा लेंगे बढ़ा लेंगे जो भी। तो क्या करेंगे, यहाँ से मारेंगे एक कट यहाँ पे, देखो यहाँ मार देंगे एक कट यहाँ पे। अब यहाँ से मारेंगे कट एक यहाँ पे, तो आपका 90 का आधा हो गया 45 अंश का कोण। ऐसे हम खींच देंगे, आपका होगा 45 अंश का कोण, ठीक है। तो इसी तरह से बनता है। हमने आपको एक वीडियो में साथ में बना करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये केवल आपका था इंट्रोडक्शन बताने के लिए, ये किया था नोट्स, ठीक है, चैप्टर 8 का। चलो भाई साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। तो भाई इसमें एक बात और देख लो यार, हमने भूल गया था। यहाँ पे कट पिट हुआ है, हमने उसको आपको नहीं बताया हुआ था, भूल गए। यहाँ पे देखो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला चीज़ कटा हुआ है, ठीक है। इसको आप नहीं लिखना है, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब जो भी दिख रहा है अब ब्लैक पेन से कटा हुआ, यहाँ से ये और ये देखो ये लाइन जो पूरी है ना ये वाली, इसको आप नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ तक काट दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ तक नहीं लिखेंगे। हमारा लिखना क्या है, यहाँ से ये वाला लिखा, ये वाला और यहाँ तक ये और यहाँ तक ये, इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं। हमने अपना नाप के चेक भी नहीं किया हुआ था। देखो ये हमारा 290 अंश का कोण ये बन चुका है, सिंपल, ठीक है। और भी साथ में ये आपका है 0, 10, 20, 30, 40 और 50, और 40 और 50 के बीच में क्या है 45। देखो हमारा 45 अंश का कोण आपका ये है, ठीक है ना। तो आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया था, इसको आप नहीं लिखना है, ठीक है, हम बताना भूल गए। चलो अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।